मेरा देश मेरा धर्म और क्या मोदी सरकार के रहते हर आदमी को धर्म को प्रैक्टिस करने की वही इजाजत रहेगी, वही आज़ादी रहेगी जो अब तक रही है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपकी मुलाकात करा दूं हमारे मेहमानों से, और हर के लिए एक बार जोर से तालियां। दिग्विजय जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। प्रभात झा जी, भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है आपका सर। असुद्दीन ओवैसी, AIMIM के, सर स्वागत आपका, वेलकम। और सुधींद्र कुलकर्णी, पॉलिटिकल आइडियोलॉग। तो सबसे पहले प्रभात जी, हम ये सेशन आपसे शुरू करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो कन्वर्जेंस का मामला हम देख रहे हैं पूरा धर्मांतरण का उत्तर प्रदेश में, अब तो आप लग रहा है कि बीजेपी नहीं लेकिन जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें रेट तय हो गया है कि ईसाई का कन्वर्जन होगा तो इतना मिलेगा, मुसलमान का होगा तो इतना मिलेगा। तो लोगों को लग रहा है क्या कर रहे हैं आप, क्यों हो रहा है सर ये? हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, और जो लोग ये करते हैं हम ये मानकर चलते हैं कि उनका देश और उनका धर्म अलग अलग हो गया होगा। बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, भारत हमारा देश है और इसका एक धर्म है विकास। जिन बातों पर आप कह रहे हैं, जो समाचार में चल रहा है, जो चैनल्स में चल रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, वो सच में विकास से बहुत दूर है। और आज भारत को इन बातों की नहीं, सिर्फ एक बात की आवश्यकता है कि भारत सर्वश्रेष्ठ देश कैसे बने, विश्व में इसका नाम कैसे हो, इस जरूरत के लिए। दिग्विजय जी, आप मानते हैं बीजेपी को जब बीजेपी कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हाँ तत्व है समाज में, हम उन तत्वों से सहमत नहीं, हम बीजेपी का, मोदी जी का कन्वर्जन के जो पूरा विवाद हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं? अगर आप देखें तो 2014 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा गया, और प्रभात जी ने जैसा कहा है कि हमारा धर्म केवल विकास है, सर्वश्रेष्ठ भारत हमारा धर्म है। अगर उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आज इस देश में विकास की बात करने वाले लोगों के समर्थक, ये कोई दूसरी पार्टी के समर्थक नहीं है जो कर रहे हैं, क्या गोडसे देशभक्त? क्या धर्म परिवर्तन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पर कि प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को उन्होंने निंदा तो की है, नहीं, जिसने बयान दिया उसने बयान से पलटी भी खाई है। देखिए बात ये नहीं है, लेकिन हैं कौन ये लोग? क्या ये MP के, मतलब भाजपा के सांसद नहीं है? क्या ये लोग भाजपा के समर्थक नहीं है? क्या विश्व हिंदू परिषद भाजपा के समर्थक नहीं है? क्या बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है? बताइए, कौन है साक्षी महाराज, कौन है साध्वी ज्योति, कौन है योगी आदित्यनाथ? क्या मैं यह कह दूं किस पार्टी के सांसद हैं, पहले बताइए। क्या मैं ये कह दूं कि मेरे सांसद नहीं है? कहीं नहीं तो नहीं सकता मैं, क्योंकि कमल के फूल पर जीत कर आए हैं। और मैं सार्वजनिक तौर पर आपके चैनल पर झूठ नहीं बोलना चाहता, ना मैं बोलता हूं। सवाल यह है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, क्या उससे मेरी पार्टी ताल्लुक रखती है? वेंकैया नायडू जी ने भरे सदन में कहा कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या कोई ये कह सकता है कि नाथूराम गोडसे इस देश में देशभक्त कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। लेकिन वहीं यह बात भी छुपी नहीं है। क्या यह कहकर कांग्रेस के लोग अपना हाथ पल्ला झाड़ लेंगे? सदन में कहा गया कि गांधी के हत्यारों की सरकार है ये। आप इस देश की जनता जिन्होंने हमें मैंडेट दिया उसका अपमान कर रहे हैं। क्या ये भावना है? क्या ये कहकर किसका सम्मान कर रहे हैं और किसका अपमान कर रहे हैं? लोकतंत्र में जनादेश का बहुत बड़ा मायने होता है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि मैं साक्षी महाराज का समर्थन कर रहा हूं। एक सिरे से पूछ रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती प्रधानमंत्री के तौर पर? वेंकैया नायडू जी ने सदन में और मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में दिग्विजय सिंह जी के सामने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो कार्रवाई करना चाहे करे, क्यों नहीं कर रही? आप जानते हैं वहां पर सपा की सरकार है, मुलायम सिंह जी की सरकार है, काम करना चाहिए। हमने कहीं नहीं रोका कि अगर कोई कुछ कर रहा है, अगर असंवैधानिक काम कहीं पर भी हो रहा है, गैर कानूनी काम कहीं भी हो रहा है, उसे रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला आप जानते हैं फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट का होता है। चलिए, क्योंकि आपने सपा की सरकार का जिक्र किया तो गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ हैं, सपा के नेता नीचे बैठे, लेकिन मैं चाहूंगा कि माइक आए इनके पास। तो बताइए, इस बहस को हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले अब तक अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान दिया जो गलत है,
साक्षी महाराज ने दिया जो गलत है, साध्वी निरंजन ने दिया जो गलत है, अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते अखिलेश उनको? सबसे पहले तो सिर्फ मेरी जानकारी अगर सही है तो योगी आदित्यनाथ जी के बयान के लिए कभी भी किसी ने भी उनकी निंदा नहीं करी है। और दूसरी बात, नहीं, अरे आप घुमाई, आप पैनल पे नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। अरेस्ट क्यों नहीं करते उनको? सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। इस कार्यक्रम में आने से पहले एफआईआर एक दिन में हो जाती है, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट आज इशू हो गया है। और थोड़ा अगर कानून की जानकारी रखते प्रभात जी तो ऐसी बात यहाँ ना करते। मैं एक बड़ा मुद्दा उठाता हूँ, सरकार कार्रवाई करे ये जरूरी है और सपा की सरकार करेगी भी, लेकिन क्या सांसद संविधान की धज्जियां उधेड़े, ये बात आज ज्यादा बड़ी है। योगी आदित्यनाथ, संजीव बलिया, संगीत सोम, जो लोग संविधान के रक्षक हैं वो भक्षक बन गए हैं, उनको ये हक किसने दिया, इसका जवाब मैं जरूर जानना चाहूंगा प्रभात जी से। मैं मुजफ्फरनगर की घटना की तरफ नहीं जाना चाहता। यह इस समय जो विषय है आपका वो मेरा देश मेरा धर्म है। उस घटना में जाएंगे तो उसके बहुत सारे पक्ष हैं और वो यहाँ बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है। और मैं जानता हूं कि एक सांसद की भाटिया जी क्या भूमिका होती है, और उस सांसद ने स्वयं भरे सदन में, इस देश में माफी से भी बढ़कर कोई चीज होती है? अगर अगले ने कुछ कहा भी तो उतने ही बड़े दिल से कहा कि हाँ मेरे से गलती हो गई, उसके बाद भी अगर कोई बात ओवैसी साहब, ये दो बातें कि एक तो पार्टी इस तरह के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती और सांसद ने माफी मांग ली, क्या आपके हिसाब से इतना कहना इतना करना काफी है, या जैसे दिग्विजय सिंह कहते हैं कि गृह मंत्री की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या मानते हैं ओवैसी साहब? मेरा मानना यह है कि पिछले 6 महीने से बराबर इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान दिए जा रहे हैं और एक सिस्टमिक तरीके से बीजेपी अपने हिंदुत्व के वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। चाहे वो आरएसएस के सरसंघचालक का बयान के हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, 2019 से पहले राम मंदिर बनाएंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कहना कि गीता को नेशनल स्क्रिप्चर या नेशनल बुक का स्टेटस दिया जाए, तो ये ताजमहल के ताल्लुक से अब ये नहीं मालूम कि ताजमहल किसका है। तो इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और इसका मकसद एक ही है कि इनका जो हिंदुत्व वोट बैंक है उसको मजबूत किया जाए। कन्वर्जन के ताल्लुक से ये तमाम के तमाम तो इनका ताल्लुक आरएसएस से है, क्या बजरंग दल का ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? तो ये सब चीज़ें ये जो इनका जो मैडनेस है इसके पीछे एक रीज़न है। चलिए, ये तो आपकी हम बात मान लें प्रभात जी कि इसका सीधे सीधे पीएम से या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये आ तो सारे आरएसएस पे जाते हैं ना, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, अल्टीमेटली जब आरएसएस की सालाना बैठक होती है ये सारे के सारे लोग वहां मौजूद होते हैं। और इसमें खड़ा होता है अगला सवाल कि क्या ये एक डबल गेम के तहत हो रहा है कि एक चेहरा है विकास का, एक चेहरा है हिंदुत्व का? देखिए, आरएसएस ने कभी छुपाया नहीं है। अगर मुझसे एक सवाल आप करेंगे कि क्या आप आरएसएस के हैं, तो मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं महसूस होगी, गौरव महसूस होगा कि मैं आरएसएस का। पर वो सवाल है ही नहीं आपसे, लेकिन आपसे सवाल यह है कि क्या बजरंग दल के वो नेता जो इस तरह के बयान देते हैं या वो लोग जो कि कन्वर्जन में लगे हुए हैं, क्या वो आरएसएस से नाता रखते हैं कि नहीं? देखिए, आरएसएस एक कल्चरल एक्टिविटीज का सबसे बड़ा केंद्र है। वो कहते हैं कि हम सांस्कृतिक केंद्र हैं, हम सांस्कृतिक धारा को चलाने वाले लोग हैं, इसलिए उनके एजेंडे में देश की सांस्कृतिक धरोहर को, देश की सांस्कृतिक गतिविधियों को अपने विचारधारा के माध्यम से मजबूत करना उनका काम है। लेकिन आपने कहा, ये तो सबको पता है कि बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती हो, आरोग्य भारती हो, जितने भी संस्कार भारती हो, ये सारे अनुसांगिक क्षेत्र हैं, वहां से निकलने वाले लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं। लेकिन ओवैसी साहब की बातों से मैं ये नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। क्या इस देश के मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया है? हम तो उस बात में विश्वास रखते हैं राहुल जी कि आज नहीं कल भारतीय दर्शन कहता है कि ओबीसी जैसे जो लोग जिस तरह के बयान देते हैं उससे भी हम इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन हाँ, आज नहीं कल मोहब्बत से बदलेंगे। हम किसी तरह इस तरह से जो धर्मांतरण होता है या इस तरह से जो बातें होती हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसलिए। लेकिन दिल, मोहब्बत, मानसिकता बदलने में पूरा विश्वास रखते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी जी, आपने तो बीजेपी को, आरएसएस को काफी क्लोजली देखा है, रहे भी हैं, आप बारीकी से समझते हैं। दिग्विजय जी कहते हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जहां साहब कहते हैं कि माफी मांग ली, डांट पड़ गई। ओवैसी साहब से मैंने पिछले हफ्ते सीधी बात की, उन्होंने कहा कि ये तो डबल एजेंट है, एक तरफ एक चलता है दूसरा चलता है, दोनों सेम गेम के तहत हो रहा है। आप क्या मानते हैं? राहुल जी, मैं 3
बातें कहना चाहता हूं कि पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी यदि घटनाएं बढ़ती चली गई जो सरकार के सुशासन और विकास के एजेंडे को डाइवर्ट कर रही है, तो 2-3 सालों में द मोदी गवर्नमेंट विल गार्लैंड इटसेल्फ विथ ट्रबल्स, सेल्फ क्रिएटेड ट्रबल्स, और ये देश के हित में नहीं है। तो क्या ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, या फिर लोगों को बोलने की आजादी तो उल्टा बोल देते हैं? नहीं, देखिए, इसमें इसलिए मैं चाहता हूं, आज मैं पार्टी में नहीं हूं, लेकिन देश के हित में एक सूत्रता इस पूरे सरकार में और पार्टी में और जो परिवार है उसमें आ जाए। दूसरी बात, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बताइए, क्या आपके हिसाब से ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, दोहरी रणनीति, या फिर चूंकि लोगों को बोलने की आजादी है वो उल्टा बोल जाते हैं? नहीं, देखिए, या आपको लगता है कि बीजेपी प्रेसिडेंट पीएम का आशीर्वाद है इन लोगों को? देखिए, मैं इस पार्टी में रहा हूं, ये पार्टी का जो सोच है, विचारधारा है, वो आरएसएस तय करती है, और आरएसएस और आरएसएस परिवार ने एक ऐसा वायुमंडल बना दिया है, वैचारिक वायुमंडल, आइडियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्पावर्ड समझते हैं कि मैं ये कहना ये उचित है। बहुत अहम बात करें, क्यों उचित मानते हैं लोग? क्योंकि कि नंबर बढ़ेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, मैं प्रभात जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन यही आरएसएस है जो कहता है कि भारत यह हिंदू राष्ट्र है। ये तो इनकी मूल कल्पना है, इट्स द सोर्स ऑफ द आइडियोलॉजी। तो यदि आरएसएस ही कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो इसलिए घर वापसी, यानी जो हिंदू नहीं है उनका घर वापसी, ये घर वापसी क्या है? आप नहीं मानते कि आरएसएस सांस्कृतिक संस्था है, जैसे जहाज आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बीजेपी भी मानती है कि हमारी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है। तो आरएसएस में कुछ अच्छी बातें भी हैं, अच्छे लोग हैं, बड़ी अहम बात कही आपने। लेकिन राहुल जी, मैं और एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि विषय आपने धर्मांतरण का छेड़ा। धर्मांतरण, कन्वर्शन, इसके 2 पहलू हैं। यानी ये समझना कि जो होलसेल में सबके सामने जो होता है वो गलत है, और रिटेल में जो कन्वर्शन होता है, जो फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो करती आई हैं, उस पर कोई डिबेट न होना, इसके कारण हिंदू समाज में एक असंतोष बढ़ रहा है, ये मानना पड़ेगा आपको। ये कहते हैं कि अब कौन सा आदमी किस समिति में, किस मंच में जाके क्या कर दे, कहां उसका आरएसएस जिम्मा लेती? नादान है, बहुत नादान है। नहीं, तो प्रूफ कहां है ना? नादानी है। नहीं, नादानी तो चलिए, एक आपने पॉलिटिकल हमला किया, लेकिन जब आप कहते हैं कि मोदी जी का या अमित शाह का आशीर्वाद है या उनका पूरा सपोर्ट प्राप्त है, क्या सबूत है? देखिए, सबूत तो पुलिस एकत्रित करेगी, लेकिन सुरेंद्र जी ने जो बात तो कही है उसमें दम तो है। और ये वो व्यक्ति नहीं है जो कि कांग्रेस के हों या एंटी आरएसएस हों या एंटी बीजेपी हों। इन्होंने जिस प्रकार से निकटता से अटल जी के साथ काम किया है, आडवाणी जी के साथ काम किया है, तो ये कोई कांग्रेस के तो नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि आरएसएस के लगभग 150 संगठन हैं, और हर 150 संगठन अपना अपना काम करता है। प्रभात जी ने इस बात को कहा है, और इनमें यह खूबी है कि बाएं हाथ को पता नहीं होता कि दायां हाथ क्या कर रहा है। अब अगर भाजपा के संसदीय दल की तरफ से जब सांप्रदायिकता पर चर्चा होती है तो किसको चुना जाता है? महंत आदित्यनाथ को। महंत आदित्यनाथ की विचारधारा कोई छुपी हुई नहीं है, और न वो विचारधारा को अवगत कराने में, प्रदर्शित करने में वे पीछे हटते हैं। क्या उससे मानसिकता ये साफ नहीं होती है कि एजेंडा क्या है भाजपा का? जवाब दीजिए प्रभात जी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, एक राज्य के, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं बहुत करेक्ट करना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी आपको। जनसंघ का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1951 से, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन पढ़ने से मुझे जानकारी मिली तब से लेकर अब तक क्या नहीं किया आपने।
भाजपा बनी तो उस पर वही सांप्रदायिकता का आरोप। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में क्या क्या नहीं किया गया, अगर उनकी कतरने में दे दूं तो उनके वजन से एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए, उसके बावजूद भारतीय जनता, राहुल जी एक मेरी नहीं, आप तो ऐसे दर्शा रहे जैसे दिग्विजय जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी तो इतनी डिमोरलाइज तो कुछ कर ही नहीं रही, ये तो आप ही के लोग कर रहे हैं, ये तो सारे आप ही के लोग कर रहे हैं। पूरी बात सुनिए, साक्षी महाराज कौन सी पार्टी में है, एक मेरी पूरी, साध्वी जी उसका भी जवाब दूंगा, उसका आप ही के लोग तो कर रहे हैं। उसका भी लगातार आरोप लगाने के बाद भी आज इतना समझ नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की देश ने क्या स्थिति कर दी, ये समझ होना चाहिए और कांग्रेस को एक अच्छे विरोधी दल के रूप में इस पर विचार करना चाहिए। इन आरोपों से हमारा मुंह लाल नहीं हुआ है।